हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्केचफैब के 3D मॉडल को ब्लेंडर में इंपोर्ट कैसे करते हैं। मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलते हैं और ओपन करते हैं क्रोम। और यहाँ पे मुझे जिस वेबसाइट को सर्च करना है उसका नाम है स्केच फैब। स्केच फैब। इस वेबसाइट की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओके। जैसे ही मैंने सर्च किया तो मेरे पास स्केच फैब की ऑफिशियल वेबसाइट लिंक ओपन हो चुकी है। अब मुझे इसको ओपन करना है। ठीक। जैसे ही मैंने ओपन किया तो मेरे पास स्केच फैब की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और ये वही वेबसाइट है जहाँ पे हमें बहुत सारे रेडी टू यूज 3D मॉडल्स मिलते हैं, जिन्हें हम डाउनलोड करके ब्लेंडर में यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इसमें सारे मॉडल्स फ्री नहीं हैं। कुछ मॉडल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ पेड भी होते हैं। तो आपको उन मॉडल्स को चूज करना है जो आपके लिए फ्री है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ से एक सिंपल सा 3D मॉडल पिक करूँगा, जिसको मैं बाद में ब्लेंडर में इंपोर्ट कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक 3D मॉडल सर्च करूँगा। तो जैसे ही मैंने सर्च किया तो मेरे पास वो सारे मॉडल्स आ चुके हैं। अगर आपको जानना है कि इनमें से वो कौन से मॉडल हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे आ जाओ और ये जो डाउनलोडेबल जो फ़िल्टर है उसको इनेबल कर दो। इससे क्या होगा, आपके पास सिर्फ वो मॉडल्स आएँगे जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलो अब इन्हीं में से एक मॉडल को पिक करते हैं, फिर उसको डाउनलोड करते हैं। तो मुझे ये मॉडल बहुत पसंद आया, तो मैं इसी को डाउनलोड करता हूँ। तो पहले इस पे क्लिक करें। तो जैसे ही हमने इसको ओपन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो 3D मॉडल ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे भी इसे रोटेट करके देख सकते हैं कि ये कैसा है। ज़ूम इन, ज़ूम आउट ये भी कर सकते हैं। बस क्लिक करके इसको रोटेट करो, तो आप इस मॉडल को देख सकते हैं। तो चलो अब इस मॉडल को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, बस यहीं पे नीचे स्क्रॉल करो। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड 3D मॉडल। बस इस पे क्लिक करो। ठीक है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास डाउनलोड का पेज ओपन हो चुका है। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स के ऑप्शंस हैं, जिनमें हम डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप ये जीएलटीएफ फॉर्मेट ही डाउनलोड करें, क्योंकि ये हमारे 3D मॉडल को स्मूथली डाउनलोड करेगा और मॉडल दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो चलो इसको डाउनलोड करते हैं। बस कुछ नहीं करना, सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, तो हमारे पास वो 3D मॉडल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक ज़िप फ़ाइल है जो डाउनलोड हो रही है। एक काम करते हैं, जब तक हमारा ये मॉडल डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम अपने विंडोज़ पे जाते हैं और यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं। अब ये फ़ोल्डर किस लिए बना रहा हूँ, ये मैं आप आगे बताऊँगा। तो चलो सबसे पहले फ़ोल्डर बना लेते हैं और इसे मैं नाम दूँगा एक माई मॉडल। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि यही है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम टाइप करोगे, सेव। तो चलो यहाँ पे हमारा फ़ोल्डर भी तैयार है, देखते हैं हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा जो ज़िप फ़ाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब हमें आना है डाउनलोड की तरफ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो ज़िप फ़ाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारी फाइल्स और फ़ोल्डर्स दिख जाएँगे। तो कुछ नहीं करना, इन सभी को कॉपी कर लेना है, फिर उस फ़ोल्डर में आना है जिसको हमने क्रिएट किया और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना। ओके, तो हमारे सारे फाइल्स पेस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप खत्म होता है एक 3D मॉडल को डाउनलोड करने का। अब दूसरा स्टेप है कि ब्लेंडर में इस मॉडल को इंपोर्ट कैसे करें। उसके लिए ब्लेंडर को ओपन कर लें।
जैसे ही आप ब्लेंडर ओपन करते हैं, तो आपके पास ये एक जो है एक छोटा-सा विंडो भी ओपन हो जाएगा। कुछ नहीं करना, कर्सर को कहीं और जाके सिर्फ़ एक क्लिक करना है। ओके, तो हमारा जो ब्लेंडर है वो फाइनली ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक रेडी 3D मॉडल क्यूब के शेप में हमारे पास है। ये कैमरा है और ये लाइट है। तो अब हमें इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें उस 3D मॉडल को इम्पोर्ट करना है जिसको हमने डाउनलोड किया है। तो मैं इन सभी को सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। ओके, अब हमारा जो है वो वर्क स्पेस जो है वो एकदम खाली हो चुका है। अब चलो उसको इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे फाइल पे आना है और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक इम्पोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप वहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट दिखेंगे आपको। इनमें से हमें वो चूज़ करना है यानी उस फॉर्मेट को चूज़ करना है जिस फॉर्मेट में हमने उस मॉडल को डाउनलोड किया है। तो हमने जीएलटीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किया था तो मैं उसी को सेलेक्ट करूँगा। तो क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको उस फ़ोल्डर पे आना है जिसको हमने रिसेंटली क्रिएट करके वो फ़ाइल्स पेस्ट की थी। तो ये रहा मेरा फ़ोल्डर, मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो scene.gltf है, यही हमारा जो 3D मॉडल है जिसको हमें इम्पोर्ट करना है। तो फर्स्ट इस पे क्लिक करो, फिर इम्पोर्ट जीएलटीएफ पे क्लिक, बस दैट्स इट। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि हमारा जो 3D मॉडल जिसको हमने डाउनलोड किया, वो सक्सेसफुली हमारे ब्लेंडर में इम्पोर्ट हो चुका है। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं। तो ऐसे आप कोई भी मॉडल को डाउनलोड करके इतनी ही आसानी से आप ब्लेंडर में इम्पोर्ट कर सकते हैं। ब्लेंडर को क्लोज़ करने से पहले एक बार इस जो है फ़ाइल का सेव ज़रूर करो। सेव करने के लिए कुछ नहीं करना, बस फाइल्स पे आओ, सेव एज़ पे क्लिक करो और यहाँ पे जो अनटाइटल्ड है, वहाँ पे नाम आप टाइप करो। ठीक है। अ, अब बस सेव एज़ पे क्लिक करो। ओके, अब हमारा मॉडल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आप ब्लेंडर को बिना किसी प्रॉब्लम के क्लोज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो ये जो मॉडल है वो सेव हो चुका है। ओके, तो गाइस इस तरह आप कोई भी 3D मॉडल को डाउनलोड करके अपने ब्लेंडर में बड़े ही आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं।